नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस देश की राजनीति में एक के बाद एक घटनाक्रम बहुत तेजी से घटता हुआ नजर आ रहा है। ब्राह्मण को लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अपने ही ब्राह्मण विधायकों को चेतावनी वाला संदेश जारी कर दिया। पहले प्रेस रिलीज के माध्यम से पूरे देश में बवाल खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक अभियान चलाया जाने लगा, लेकिन इससे बेपरवाह उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले अध्यक्ष बने पंकज चौधरी ने पहले प्रेस रिलीज के माध्यम से और उसके बाद बवाल और हंगामा बढ़ने के बावजूद अपने बयान के जरिए ब्राह्मण विधायकों को एक तीखा संदेश देने की कोशिश की। इसका क्या राजनीतिक खामियाजा आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, इसके लिए तो हमें और आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है, बात चाहे उत्तर प्रदेश की हो, मध्य प्रदेश की हो, राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो, बिहार की हो, महाराष्ट्र की हो या इस देश के किसी भी राज्य की हो, ब्राह्मण मतदाता खासतौर से हिंदी पट्टी के राज्यों में भर भर कर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को चुनावी मैदान में उठाना पड़ा तो फिर बीजेपी के लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। और कुछ महीनों बाद, जी हां, कुछ महीनों बाद यानी अप्रैल मई 2026 में इस देश के 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसमें असम है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल है और पुडुचेरी है। असम की बात हम जानते हैं, पिछले 2 बार से विधानसभा चुनाव लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 2016 भी जीती, 2021 भी जीती, लेकिन राहुल गांधी 2026 में किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को असम में चुनाव हराना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने अपने डिप्टी यानी लोकसभा में अपने उपनेता गौरव गोगोई को असम कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा है। देखते आने वाले दिनों में वो क्या कमाल करते हैं। और दूसरी तरफ केरल, जहां एक बार कांग्रेस वाली फ्रंट की सरकार बनती थी, एक बार लेफ्ट के नेतृत्व वाली फ्रंट की सरकार बनती थी, लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनाव यानी 16 में भी लेफ्ट की सरकार केरल में, 21 में भी लेफ्ट की सरकार और इस बार तीसरी बार जो है राहुल गांधी हर तरीके से केरल में विधानसभा का चुनाव जीतना चाहते हैं। तमिलनाडु में डीएमके के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार है, तो डीएमके वहां बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, कांग्रेस पार्टी छोटे भाई की भूमिका में रहेगी। पश्चिम बंगाल की जहां तक बात करें, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बड़े छोटे सारी भूमिका में रहेंगी, यानी जो विपक्षी गठबंधन जो है वहां पर वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। कांग्रेस पार्टी आज की हालत में भी यही देखने को मिल रहा है या नजर आ रहा है कि वहां अलग ही चुनाव लड़ेगी, क्योंकि ममता बनर्जी अपनी सत्ता में किसी भी को हिस्सेदारी देने को, किसी भी राजनीतिक दल को हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं है। वो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ सहयोग करने को तैयार है, लेकिन जब जिक्र पश्चिम बंगाल का आता है तो वो कांग्रेस के लिए कोई सीट छोड़ने को तैयार नहीं। और 5वां पुडुचेरी, कुछ महीने बाकी है, दिसंबर अपनी समाप्ति की तरफ है और जनवरी से नया साल शुरू हो जाएगा। और अप्रैल मई में अगर तय समय पर चुनाव हुआ साथियों, तो अप्रैल मई में इन 5 जगह पर चुनाव हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी ने, खासतौर से राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाते हुए एक बड़े अभियान का ऐलान कर दिया, एक बड़े राजनीतिक अभियान का ऐलान कर दिया। कल कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस के देश भर से आए 91 नेताओं को गुरु मंत्र तो दिया। यहां पर उन्होंने चुनावी तैयारियां, वोट चोरी, एसआईआर, इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस नेताओं को सजग रहने का गुरु मंत्र तो दिया, लेकिन सबसे बड़ा ऐलान जो है वो कांग्रेस पार्टी ने यह कर दिया कि अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी पूरी की पूरी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाने वाले हैं। और वो भी नए साल यानी वर्ष 2026 के पहले सप्ताह में ही वो बड़ा अभियान चलाया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है, 5 जनवरी। जी हां दोस्तों, 5 जनवरी से कांग्रेस पार्टी एक नया अभियान
केंद्र की सरकार, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ छेड़ने जा रही है। और मनरेगा को लेकर कांग्रेस पार्टी का यह फैसला है। आरोप राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया कि आनन फानन में बिना किसी से विचार विमर्श किए ये फैसला सिर्फ और सिर्फ जो है वो नरेंद्र मोदी साहब ने लिया। मनरेगा के नाम में से न केवल महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया, बल्कि पहले इस योजना के तहत जो राज्य सरकारों को 90% की राशि जो थी, 90% की जो रकम थी वो केंद्र सरकार यानी भारत सरकार की तरफ से दिया जाता था, उसको घटाकर अब 60% कर दिया गया। यानी अब राज्य सरकारें अगर अपने अपने राज्यों में मनरेगा, जिनका नाम अब जी राम जी कर दिया गया, खेतीहर मजदूरों को, किसानों को अगर इस योजना के तहत रोजगार देना चाहती है तो उन्हें 40% की राशि अपने फंड से अलॉट करना पड़ेगा, अपने बजट से अलॉट करना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी का सीधे सीधे आरोप है कि इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी ने न केवल महात्मा गांधी का अपमान किया, बल्कि देश के किसानों और खेतीहर मजदूरों के खिलाफ भी एक षड्यंत्र रचा गया। जानबूझकर यह षड्यंत्र रचा गया ताकि इस योजना के तहत जो रोजगार मिल रहे थे गांव के क्षेत्रों में रहने वाले दलित, शोषित और वंचित तबकों को, उनको रोजगार न मिल पाए, उनका आजीविका का साधन उनसे छिन जाए। और यहां पर फिर राहुल गांधी वही आरोप दोहराते हुए नजर आए कि एक तरफ जहां गरीबों को देने के लिए भारत सरकार के पास पैसे नहीं है, एक तरफ जहां राज्य सरकारों के अधिकारों में कटौती की जा रही है, एक तरफ जहां लोगों से जो गारंटी दी गई थी रोजगार की मनरेगा के जरिए, उस गारंटी को छीना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अडानी जैसे पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, लगातार फायदा पहुंचाया जा रहा है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अब जमीन पर उतरकर, धरती पर उतरकर एक बड़ा अभियान चलाने का फैसला किया है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ। 5 जनवरी से, जी हां, 5 जनवरी से यह आंदोलन चलाया जाएगा और इस आंदोलन का नाम दिया गया है मनरेगा बचाओ आंदोलन। और बाकायदा कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई, उस बैठक में एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए गए और उस शपथ पत्र में जो कांग्रेस के जितने नेता, 91 नेता जो वहां मौजूद थे, उन्होंने मनरेगा को बचाने की कसम खाई, मनरेगा को बचाने की शपथ खाई। और अब इस शपथ को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरने वाली है। जाहिर सी बात है कि इस बार कांग्रेस पार्टी, चूंकि मनरेगा जो था वो गांव देहात में रोजगार की गारंटी देने की योजना थी भारत सरकार की तरफ से, गांव पर इसका असर पड़ेगा, ग्रामीण क्षेत्र में इसका असर पड़ेगा, किसानों पर इसका असर पड़ेगा, गांव में रहने वाले खेतीहर मजदूरों पर इसका असर पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी अपने इस अभियान के जरिए खेती किसानी करने वाले वर्ग को साधना चाहती है, गांव देहात में रहने वाले वर्ग को साधना चाहती है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि पिछले कुछ दिनों से, खासतौर से संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिनों से, जो भाई बहन को लड़ाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा था, उस अभियान की पोल भी एक तरह से खोल दी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद, जब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी संयुक्त तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। क्योंकि ये जो मनरेगा बचाओ आंदोलन जो शुरू किया जा रहा है 5 जनवरी से, इस आंदोलन में खेती किसानी करने वाले लोगों से तो संपर्क किया जाएगा, गांव देहात में रहने वाले परिवारों से तो संपर्क किया जाएगा, इसके अलावा भी बड़ी बड़ी रैलियां करने की योजना भी बनाई गई है। और इस पूरे अभियान में प्रियंका गांधी को भी महत्वपूर्ण भागीदारी का जिम्मा दिया गया है, अहम जिम्मेदारी देने का संकेत दे दिया गया है। और इसी के साथ एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने, खासतौर से राहुल गांधी ने, यह साफ और स्पष्ट करने की कोशिश की है कि जहां तक नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ मैदान में उतरने का मामला है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों भाई बहन एकजुट है और उनके बीच में दरार डालने की कोई भी कोशिश कभी भी किसी भी हालत में कामयाब नहीं हो पाएगी। कांग्रेस पार्टी ने तो सीधा सीधा बड़ा आरोप लगाया कि राज्यों की स्वायत्तता को एक तरह से चोट पहुंचाई जा रही है और राज्यों के अंदर जो संरचना, जो विकास के काम होने थे, उसको चोट पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि इस फंड को कम कर दिया गया, बजट को कम कर दिया गया और इस योजना में जो गारंटी दी गई थी उसको बदलकर गांव देहात में रहने वाले गरीबों के हितों को कुचला जा रहा है। गांव देहात में रहने वाले दलित, शोषित तबके के लोग, पिछड़े तबके के लोग, अल्पसंख्यक तबके के लोगों की आजीविका को, जीवन यापन के साधनों को छीना जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि इस कानून का विरोध करके मनरेगा में जो प्रावधान हटा दिए गए हैं, जो गारंटी दी गई थी, उस गारंटी को जो मोदी सरकार ने हटा दिया है,
उस मोदी सरकार के फैसले का विरोध करते हुए गांव देहात में इस योजना के जरिए लाभ उठाने वाले करोड़ों परिवारों तक पहुंचा जाए और उन्हें ये बताने की, उन्हें ये समझाने की कोशिश की जाए कि मोदी सरकार ने उनके हितों को कितनी बड़ी चोट पहुंचाई है। और निश्चित तौर पर यह सवाल बहुत गंभीर है, यह मामला बहुत गंभीर है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात हो या राहुल गांधी जिस तरह से सड़कों पर उतर के लोगों से कनेक्ट करते हैं, इसका असर हमें 2024 के लोकसभा चुनाव में नजर आया था। और अब अगर गांव देहात में उतरकर राहुल गांधी अपनी बात से लोगों को कन्विंस कर पाएंगे, अपनी बात को लोगों तक पहुंचा पाएंगे, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिन संकट भरे हो सकते हैं। लेकिन फिर यहां वही सवाल, यक्ष प्रश्न जिसको कहते हैं कि राहुल गांधी माहौल तो बना देंगे, राहुल गांधी जनता को अपने साथ ले तो आएंगे, राहुल गांधी अपने कार्यक्रम में भीड़ जुटा तो लेंगे, राहुल गांधी प्रियंका गांधियों की रैलियों में भीड़ आ तो जाएगी, लेकिन ये भीड़ वोटिंग वाले दिन, चुनाव वाले दिन क्या कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में ईवीएम का बटन दबाने के लिए सामने आ पाएगी? क्योंकि चुनाव जीतना अब एक योजना का काम हो गया है, एक बड़ी और विस्तृत योजना बनाई जाती है, एक एक बूथ पर मैनेजमेंट किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की चुनावी प्रक्रिया को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है और अब कांग्रेस पार्टी माने या ना माने, राहुल गांधी इसको माने या ना माने, चुनाव जीतने के लिए लोगों को साथ बनाए रखना तो जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही चुनाव वाले दिन, वोटिंग वाले दिन बूथ पर सही तरीके से मैनेजमेंट करना भी बहुत जरूरी है। देखते हैं, क्योंकि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के लिए काफी अहम चुनाव है। तो एक तरफ जमीन पर उतरकर वो मनरेगा को बचाने के लिए अभियान तो चलाएंगे, लेकिन इस अभियान का फायदा कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को चुनाव वाले दिन बूथ पर कितना दिलवा पाएंगे, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। तो आप तमाम दर्शकों से मैं कहूंगा कि कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका क्या मानना है, राहुल गांधी के इस अभियान से भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होगा और राहुल गांधी अपने इस अभियान के जरिए कांग्रेस पार्टी को और अपने सहयोगी दलों को कितना फायदा पहुंचा पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 2-4 लोगों तक इसको बढ़ा भी दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युगचरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा कि मैंने पहले आपसे अपील की, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से भी हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करने की अपील कीजिए और कमेंट करके हमें अपने विचारों से अवगत जरूर करवाइए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युगचरण YouTube प्लेटफॉर्म। नमस्कार।